जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई 14.5 लाख से अधिक की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। 4 युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके पास से 13,60,000 बरामद किए। पकड़े गए युवकों में एक BMS और पॉलिटेक्निक का छात्र भी शामिल है। घटनाक्रम जो कल 12 बजे शिवालिक नगर सेक्टर 2 में लूट हुई थी, जिसमें 14,50,000 की बात आई थी और एक कंपनी फाइनेंस कंपनी उसका पैसा था। तो तत्काल ही मौके पर जो हमारी टीमें लग गई थी, इसमें हमारी SOG की टीम हो, हमारे थाने की टीम हो, और ये CCTV फुटेज को ट्रेल देखते हुए हम टीम हमारी गुरुग्राम तक पहुंच गई थी। वहां पर हमने ट्रैक डाउन किया था कि एक होटल में ये लोग रुके थे, लेकिन वहां से सुबह सुबह चेकआउट करके निकल गए। मीन टाइम इसमें जो हमारा राहुल त्यागी था, जिसपर हमें शक था, जिसने सूचना देने में विलम्ब किया, हमारी महिला कांस्टेबल जिसको पहले जो ड्यूटी पर थी उसको गुमराह करके गलत सूचना दी, जिसके कारण 40 से 45 मिनट निकल गए और अभियुक्त को भागने में सफलता मिली। देर रात्रि क्रॉस इंट्रोगेशन में भी ये बात उसने कबूल ली कि उसने षड्यंत्र के तहत अपने मित्र मोनू पाल को जो यहाँ पर रहता है मुजफ्फरनगर का, उससे कहा था कि कैश लूटना आसान है और उसी के पास कैश होता है, तो अगर कोई भी 2-3 लड़के आगे लूट लेंगे तो पकड़ना जाना मुश्किल होगा। इसी योजना के तहत 3 लोग उसके साथी आए, मोनू पाल, उसके साथ 2 लोग और आए मुजफ्फरनगर से, और पूरी घटना को अंजाम देकर वो यहाँ से मुजफ्फरनगर क्रॉस करते हुए सीधे गुड़गांव चले गए। चूँकि गुड़गांव जाने के बाद किन परिस्थितियों में ये वापस मुजफ्फरनगर पहुंचे, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, लेकिन समस्त माल में से 13,90,000 बरामद कर लिया है। और इस पूछताछ में राहुल त्यागी की पूरी संलिप्तता है, जो अभी 5 माह पहले ही एम्प्लॉयमेंट पर रखा गया था। टीम को रिवार्ड के लिए 10,000 का इनाम मेरी तरफ से है, बाकी कंपनी की तरफ से कुछ रिवार्ड की बात की 1 लाख की, जो अनुमति के बाद टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गोयल मनी ट्रांसफ़र एंड कंपनी के नाम से शिवालिक नगर चौक पर दुकान है। हम लोग WLA ATM चलाते हैं। उसमें कुछ 14.5 लाख रुपए की हमारी लूट हुई थी, जिसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रिकवर कर लिया है। मुलजिमों को पकड़ लिया है। मैं पुलिस की सराहना करता हूं कि उन्होंने इतनी तत्परता से इतना शीघ्र सारे मुलजिमों को पकड़ करके पैसा रिकवर किया है, और मैंने खुशी से अपनी पुलिस की टीम को 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने काशीपुर के नवीन मंडी गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के इस्तीफा की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2002 से मौजूदा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के पुत्र हरभजन सिंह चीमा लगातार यहां से 4 बार विधायक रह चुके हैं और 5वीं बार खुद उन्हीं के पुत्र यहां से विधायक हैं, लेकिन फिर भी काशीपुर की जनता को जलभराव की समस्या से निजात नहीं दिला पाए हैं। वहीं कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने काशीपुर के नेशनल हाईवे ढेला पुल के बह जाने पर उनकी जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक पेपर में अपने पूर्व विधायक जी का फोटो देखा, जिन्होंने अपने घर को पानी भरा हुआ जल भराव दिखाया, तो मुझे देख कर बहुत पीड़ा हुई कि उन्हें अपने घर की याद तो आई कि साहब जो है जल निगम इसके लिए दोषी है। 2002 से उनका परिवार, क्योंकि 4 बार वो विधायक रहे और 5वीं बार उनका बेटा विधायक है, जिसमें 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और मेयर लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के। इतना होने के बाद आप आज तक काशीपुर की जनता को पानी निकासी से निजात नहीं दिला पाए, तो आपको या आपके बेटे को इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। काशीपुर में उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह आपदाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने तहसीलदार यूसुफ अली के साथ ठेला बस्ती का मुआयना किया। उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को वार्ड के पार्षद कादिर अली द्वारा ठेला नदी के पानी के बढ़ते स्तर से बस्ती में हो रहे कटाव के बारे में पूरी तरह अवगत कराया गया और कहा कि नदी का रुख सीधे बस्ती की तरफ बढ़ रहा है, किसी भी समय अनहोनी होने की संभावना बनी हुई है। देखिए, तो लगातार बारिश चल रही है और हमारा जो तुमरिया डैम है, इसके ओवरफ्लो का पानी ढेला नदी के थ्रू डिस्चार्ज किया जाता है। तो समय समय पे अधिक वर्षा होने के कारण इसका जलस्तर बढ़ जा रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ काली बस्ती, ढेला बस्ती जिसको कही जाती है, यहाँ पे भूकटाव की समस्या हो रही है। पहले भी यहाँ पे निरीक्षण किया गया है और इसके एस्टीमेट भी तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन विगत 2-3 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, इससे नुकसान बढ़ गया है। तो इसको देखते हुए सिंचाई विभाग को यहाँ निर्देशित कर दिया गया है कि यहाँ जो सुरक्षात्मक कार्य हो सकते हैं वो कराए जाए, और इसके अलावा जो नदी का डाइवर्जन की भी आवश्यकता है, इसमें भी हम लोग लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उसको अगर डाइवर्ट कर देंगे तो नुकसान आगे फर्दर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के युवा सिख मनजोत सिंह झापड़ा हत्या की CBI जांच कराने को लेकर खालसा फाउंडेशन द्वारा उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है।
जो है एसडीएम कोर्ट में हम लोग खालसा फाउंडेशन की पूरी टीम, पूरा सिख समाज काशीपुर का यहाँ इकट्ठा हुआ है, जो कि कोटा राजस्थान में एक 17 साल के युवक जो कि रामपुर का रहने वाला था, सिख युवक है, वो वहाँ पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, डॉक्टरी की एजुकेशन ले रहा था वहाँ पे उसकी निर्मल हत्या हुई है। वहाँ की सरकार प्रशासन जो है उसको आत्महत्या घोषित कर रहा है। हम उस सरकार से, राष्ट्रपति जी से एक ज्ञापन दे के ये कहना चाहते हैं, ये निवेदन करना चाहते हैं कि उसकी सीबीआई जांच हो, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां परिवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग उत्तराखंड के द्वारा एक्ट संयुक्त सम्मेलन का आयोजन रोशनाबाद स्थित परिवहन विभाग कार्यालय के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें परिवर्तन कर्मचारी संगठन के द्वारा तृतीय परिवहन निरीक्षक के पद की मांग को लेकर विचार विमर्श किया गया। और यहाँ पे हमने एक प्रांतीय स्तर का संयुक्त सम्मेलन रखा हुआ है, जो हमारी प्रमुख पदोन्नति के तहत तृतीय परिवहन निरीक्षक का पद है, उसके हेतु सभी कर्मचारियों का विचार विमर्श हेतु जो है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। और अभी इस क्रम में हम अपने पदोन्नत पद को पाने के लिए अपने मुख्यालय स्तर, शासन स्तर और पूरे जितने भी संदर्भित विभाग हैं उनके हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उनसे वार्ता करेगा, और यदि हमें ये पद स्वीकृत हो जाता तो ठीक है, अन्यथा सभी कर्मचारियों की यहाँ पे अभी जो मीटिंग हुई है एक राय है, अन्यथा जो है सभी कर्मचारियों ने ये निर्णय लिया है कि अगर हमारी मांगें अतिशीघ्र पूरी नहीं की जाती है तो अग्रिम कार्रवाई जो है अगली रणनीति में जो है अगली बैठक में उसकी रणनीति तैयार की जाएगी कि किस प्रकार से अपनी कर्मचारी हितों में अपनी मांगों को मानना। हमारी इसमें सरकार से एक मांग ये है, विगत एक वर्ष से यह मांग है कि पहले हमारा कहीं पर कोई प्रमोशन नहीं था, तो एक प्रमोशन हमारा इसमें हुआ है परिवहन उप निरीक्षक का, और उसके बाद हमारा एक प्रमोशन अभी मुख्यालय और शासन स्तर पर लंबित है परिवहन निरीक्षक का। तो सरकार से हमारी एक अपील है, तो इसमें हमारा ये नया पद सृजित किया जाए। मसूरी एमपीजी कॉलेज में श्रीदेव सुमन महाविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा की परीक्षा लिस्ट कॉलेज में न लगाए जाने को लेकर कई बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एमपीजी कॉलेज छात्र संघ द्वारा कॉलेज प्राचार्य अनिल चौहान का घेराव किया गया और कॉलेज प्रशासन द्वारा की गई लापरवाही को लेकर शिकायत की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी छात्र छात्राओं को बुक्स का प्रयोग करने के लिए बुक्स नहीं है, जो कि बहुत सालों से हम इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं, और अध्यक्ष जी द्वारा इस चीज़ का आश्वासन भी दिया गया था कि बुक्स बहुत जल्दी छात्र छात्राओं तक पहुंचाई जाएगी, जो कि अभी तक पहुंची नहीं है। नीति लागू पिछले वर्ष हो चुकी थी कॉलेज महाविद्यालय पर, कॉलेज में नई शिक्षा के आधार पर अभी भी एक भी बुक नहीं आई है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट आने के पश्चात भी कॉलेज में एक भी बुक्स नहीं है। बच्चे किस माध्यम से पढ़ेंगे? तो हमने कॉलेज से मांग की है कि नई पुस्तकें कॉलेज में जल्द से जल्द लाई जाए, जिससे बच्चा अपने सिलेबस से संबंधित सारी पढ़ाई जैसे शुरुआत कर सके। और कॉलेज में जैसे संविदा हमारे कर्मचारी हैं, उनकी 2 महीने से सैलरी नहीं है, जिससे हमने कॉलेज में ये मांग की है कि जैसे कॉलेज में संविदा वाले टीचरों की सैलरी महीने टू महीने आए, और कॉलेज में जैसे डस्टबिन की जैसी व्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। और नीचे वो बाथरूम है जो हमारे द्वारा जो 6-7 महीने पहले खोले गए थे, पर किसी कारणवश वो बंद किए गए, जिसे हमने बोला पूर्ण सुचारू रूप से चलाया जाए। ये मसूरी जनपद का एक बड़ा प्रतिष्ठित महाविद्यालय है और 1963 से एस्टेब्लिश है, और पिछले 60 सालों में यहाँ नैक नहीं हुआ, और हमने संकल्प लिया है कि हम नैक कराएं। उसके तहत ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपको जैसे मैंने दर्शाया है कि नोटिस भी निकाल दिया, सभी शिक्षकों के माध्यम से एनईपी की जो भी पुस्तकें ज़रूरी हैं वो हम पुस्तकालय में उपलब्ध कराएंगे इस एकेडमिक ईयर में। दूसरा, जो नेक होना है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, और हम उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहेंगे कि इसमें कॉलेज में हमारे नैक हो, नई पुस्तकें आएँ, कॉलेज का सुधार हो, कॉलेज उन्नति करे। और इस क्षेत्र के दूरगामी स्थान से जो बच्चे आते हैं, सीयूटी की वजह से काफ़ी कम एडमिशन्स हैं, हमारी सीट्स खाली हैं, तो अगर कोई ऐसा रास्ता निकलता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का दाखिला हो तो इस व्यापक छात्र हित में ये बहुत अच्छा होगा। जैसे जैसे बच्चों ने हमें ज्ञापन दिया है उसको हमने ऑनेबल वाइस चांसलर और ऑनेबल हायर एजुकेशन मिनिस्टर को उसको अग्रसारित किया है। अगर वहाँ से कोई ऐसा आदेश या अनुमति आती है तो जो नॉन सीयूटी के बच्चे हैं उनको भी प्रवेश दिया जा सकता है।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।